हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया हमारे कितने टाइप का होता है और इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हीमोफीलिया हमारा क्या होता है, ये हमारा कोएगुलेशन डिफेक्ट होता है ना। क्या होता है ये हमारा कोएगुलेशन डिफेक्ट होता है। तो कोएगुलेशन डिफेक्ट होता है तो ये हमारा जेनेटिक होता है और इसमें फैमिली हिस्ट्री हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होती है ना। फैमिली हिस्ट्री हमारी पॉजिटिव होती है, तो कोएगुलेशन डिफेक्ट होता है और हमारी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है ना। उसके बाद आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताना, व्हाट इज द अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन, है ना। व्हाट इज द अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ हीमोफीलिया। तो हमारी अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन क्या होती है हीमोफीलिया की। तो हमारी अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन होती है हीमोफीलिया की एक्सेसिव सर्कमसिशन ब्लीडिंग, है ना। क्या होती है, एक्सेसिव सर्कमसिशन ब्लीडिंग। तो हमारा क्या होता है सर्कमसिशन। सर्कमसिशन हमारा एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हमारा रिमूव किया जाता है फोर स्किन को, दैट इज कवरिंग द टिप ऑफ द पेनिस, है ना। तो इसको हमारा बोला जाएगा सर्कमसिशन। ये होता है हमारा सर्कमसिशन। तो क्या होता है कि हमारा कुछ ऐसे हमारे रिलीजियस होते हैं, जैसे कि इस्लामिक हो गया, जेविश हो गया, है ना। और कुछ एब नॉर्मल ट्राइब्स हो गए अफ्रीका के, उनमें हमारा ये किया जाता है, डन किया जाता है। तो कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि इसको करते वक्त बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारी ये क्या होती है, अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन होती है हीमोफीलिया की। ठीक है, उसके बाद आप मेरे को बताना, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फैक्टर एट। हमारा सोर्स क्या होता है फैक्टर एट का। व्हाट इज द सोर्स ऑफ फैक्टर एट, है ना। फैक्टर एट हमारा कहाँ पे बनता है। तो फैक्टर एट हमारा बनता है कहाँ पे, लीवर में बनता है और किडनी में, है ना। कहाँ पे बनता है, लीवर में और किडनीज में। लीवर में हमारी कौन सी सेल्स होती है जो कि बनाती है, ये हमारी होती है साइनोसोइडल एंडोथीलियल सेल्स, है ना। साइनोसोइडल एंडोथीलियल सेल्स। उसके बाद हो गया हमारी और दूसरी सेल्स कौन सी होती है, कफर सेल्स होती है ना। कफर सेल्स होती है। तो ये हमने दो सेल्स पढ़ी, साइनोसोइडियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स और कफर सेल्स, है ना। उसके बाद किडनी में हमारा कौन बनाता है, किडनी में हमारा बनाता है ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, है ना। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, ये होती है हमारी किडनी की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन होती है हमारी हीमोफीलिया की एक्सेसिव सर्कमसिशन ब्लीडिंग, है ना। उसके बाद जब यही बच्चा हमारा 1 साल का हो जाता है, एट 1 ईयर, है ना। तो एट 1 ईयर हमारी प्रेजेंटेशन क्या होती है। 1 साल का बच्चा हमारा चलना चालू कर देता है ना। तो जब चलेगा तो गिरेगा भी, है ना। तो घुटने के बल गिरेगा तो हमारा क्या होगा, उसके नी जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है जिसको बोलते हैं बायलेटरल हीमार्थरोसिस, है ना। बायलेटरल हीमार्थरोसिस। तो बायलेटरल हीमार्थरोसिस, हीमार्थरोसिस का हमारा मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग होती है जॉइंट स्पेसिस में, है ना। ब्लीडिंग इन जॉइंट स्पेसिस। तो हीमार्थरोसिस को हमारा क्या बोला जाता है, ब्लीडिंग होती है हमारी जॉइंट स्पेसिस में, है ना। और कुछ बच्चों को हमारे हीमाटोमा भी बन जाते हैं ना, हीमाटोमा बन जाते हैं। हीमाटोमा हमारा क्या होता है, ब्लीडिंग होती है मसल्स में, है ना। तो मसल्स ब्लीडिंग, मसल्स ब्लीडिंग। तो जब ये बच्चा 1 साल का हो जाता है तो हमारी मोस्टली प्रेजेंटेशन क्या होती है, बायलेटरल हीमार्थरोसिस। क्या होता है, ब्लीडिंग इन द जॉइंट स्पेसिस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया हमारा कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है ना। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी, है ना। हीमोफीलिया ए हमारा मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। और हीमोफीलिया बी को हमारा क्या बोला जाता है, क्रिसमस डिसीज बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, क्रिसमस डिजीज बोला जाता है हीमोफीलिया बी को। उसके बाद हम यहाँ पे टेबल बना के याद करेंगे इन तीनों को, ठीक है। तो हम इसके फीचर्स याद करेंगे टेबल बना के। तो ये हो गया हमारा हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इनहेरिटेंस देखेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस, तो हीमोफीलिया ए हमारा क्या होता है, एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर होता है ना। एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर मतलब मदर हमारी यहाँ पे कैरियर होगी और जो इसका सन होगा विल बी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। उसके बाद जो हमारी हीमोफीलिया बी होती है ये भी हमारी एक्स लिंक रेसेसिव होती है ना। तो हमारी जो मदर होगी वो कैरियर होगी एंड द सन विल बी सफरिंग फ्रॉम द डिसीज। उसके बाद जो हमारी सी होती है ये हमारा क्या होता है, ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन होती है ना। तो हमने इनहेरिटेंस देखा तीनों का। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे कौन सा फैक्टर डेफिशिएंट होता है ना, फैक्टर।
हीमोफीलिया ए में हमारा फैक्टर 8 डेफिशिएंट होता है ना। उसके बाद फिर ये जो हमारा हीमोफीलिया बी होता है इसमें हमारा फैक्टर 9 डेफिशिएंट होता है। और हीमोफीलिया सी में हमारा कौन सा फैक्टर डेफिशिएंट होता है, यहाँ पे हमारा 11 डेफिशिएंट होता है ना। उसके बाद हो गया मेल वर्सेस फीमेल का रेशो देखेंगे। तो मेल वर्सेस फीमेल का रेशो हमारा क्या होता है, ए में हमारा क्या है, एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है ना। तो मेल हमारे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल है ना। उसके बाद ऐसे ही हमारा मेल हमारे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। और जो हमारी ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन होती है यहाँ पे हमारा मेल वर्सेस फीमेल का रेशो इक्वल होता है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे डायग्नोसिस कैसे करते हैं इस पेशेंट का, डायग्नोसिस है ना। तो डायग्नोसिस के लिए हम यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्या करवाते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में हम यहाँ पे क्या कराते हैं, कोएगुलोग्राम कराते हैं ना। स्क्रीनिंग टेस्ट पे हम यहाँ पे क्या कराएंगे, कोएगुलोग्राम कराएंगे ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेटलेट काउंट देख लेते हैं। तो प्लेटलेट काउंट हमारा हीमोफीलिया ए में भी नॉर्मल होगा, बी में भी नॉर्मल होता है और सी में भी नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो ब्लीडिंग टाइम होता है, ब्लीडिंग टाइम भी हमारा तीनों में नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी पीटी की वैल्यूज़ होती है ना। पीटी की वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे तीनों में नॉर्मल होती है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे बड़ा क्या होता है, तो बड़ा होता है हमारा एपीटीटी है ना। क्या बड़ा होता है, एपीटीटी बड़ा होता है। तो एपीटीटी हमारा हीमोफीलिया ए में भी इंक्रीज होता है, हीमोफीलिया बी में भी इंक्रीज होता है, हीमोफीलिया सी में भी। तो प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम, पीटी ये हमारे तीनों नॉर्मल होंगे, बट जो हमारा एपीटीटी होता है ये हमारा इंक्रीज होता है ना। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हीमोफीलिया। तो हमारा क्या होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, हम क्या कराते हैं, जो फैक्टर हमारा डेफिशिएंट है उसके लेवल चेक करा के देखते हैं ना। तो बोलेंगे फैक्टर 8 ऐसे है ना, फैक्टर 9 ऐसे। उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन सा है, फैक्टर 11 डेफिशिएंट होता है ना। तो फैक्टर 11 के ऐसे करवाएंगे ना। यहाँ पे हम लेवल चेक करा के देखेंगे कि कितने लेवल्स हमारे प्रेजेंट है ना। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट में हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है कि जो फैक्टर हमारे डेफिशिएंट है वो दिया जाएगा है ना। तो यहाँ पे हम देते हैं रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 है ना, फैक्टर 8 ये हमारा दिया जाता है। यहाँ पे भी हमारा क्या दिया जाएगा, रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 9 है ना, ये दिया जाता है हमारा। बट हमारा और इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो हमारा दिया जाता है, एक तो हमारा दिया जाता है डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। क्या दिया जाता है, डेस्मोप्रेसिन। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी दे सकते हैं और क्रायोप्रिसिपिटेट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्रायोप्रिसिपिटेट यहाँ पे दिया जाता है, क्रायोप्रिसिपिटेट है ना। क्रायोप्रिसिपिटेट हमारा क्या होता है, ये रिच होता है हमारा फैक्टर 8 से, ठीक है, रिच इन फैक्टर 8। तो यहाँ पे हमारा ये अच्छा होता है ना, क्रायोप्रिसिपिटेट हमारा रिच होता है फैक्टर 8 से। जबकि जो हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है ना, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये हमारा रिच होता है फैक्टर 9 से, रिच इन फैक्टर 9 है ना। तो एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। हीमोफीलिया हमारे कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। जिसमें से ए हमारा मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस हमारा क्या होता है, ए और बी का हमारा एक्स लिंक रेसेसिव होता है और सी का हमारा ऑटोजोमल रेसेसिव होता है। ए में हमारी फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, बी में हमारी 9 की डेफिशिएंसी होती है, सी में हमारी 11 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम, स्क्रीनिंग टेस्ट में हम करते हैं कोएगुलोग्राम है ना। यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज नॉर्मल होती है एक्सेप्ट एपीटीटी है ना। एपीटीटी हमारा किस पे बेस्ड होता है, ये हमारा इंट्रिंसिक पाथवे पर बेस्ड होता है ना। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हमारी, 30 to 45 होती है, 30 to 45 सेकेंड है ना। तो ये हमारी 45 सेकेंड से यहाँ पे इंक्रीज होती है। उसके बाद हो गया इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, हो गया हमारा फैक्टर 8 के ऐसे, फैक्टर 9 ऐसे और फैक्टर 11 के ऐसे करवाए जाते हैं ना। उसके बाद हो गया हमारा ट्रीटमेंट में, हो गया हमारा क्रायोप्रिसिपिटेट दिया जाता है जो कि हमारा रिच होता है फैक्टर 8 से, और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है बी में जो कि हमारा रिच होता है फैक्टर 9 से है ना। तो ये हो गया हमारा। और याद रखेंगे कि हमारी अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन होती है एक्सेसिव सर्कमसिशन ब्लीडिंग, ठीक है। उसके बाद 1 ईयर पे हमारा पेशेंट प्रेजेंट करता है बायलेटरल हीमार्थ्रोसिस के साथ है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हीमोफीलिया जो हमारा होता है, हीमोफीलिया है ना। हीमोफीलिया के हमारे 3 वेरिएंट्स होते हैं ना, कितने होते हैं, 3 वेरिएंट्स अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी। तो हमारी सीवियरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड में हमारे फैक्टर 8 के लेवल कितने प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे होते हैं 6 to 50% होते हैं ना,
6 to 50% नॉर्मल लेवल हमारे प्रेजेंट होते हैं हीमोफीलिया फैक्टर 8 के, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कितने लेवल प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे हमारे होते हैं 1 से 5% तक हमारे नॉर्मल लेवल प्रेजेंट होते हैं, और सीवियर में हमारे <<1% प्रेजेंट होते हैं हमारे नॉर्मल लेवल्स ऑफ फैक्टर 8, है ना। तो ये हमारी हीमोफीलिया के वेरिएंट्स होते हैं। माइल्ड में हमारे 6 to 50% प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ फैक्टर 8। मॉडरेट में हमारे 1 से 5% तक प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल लेवल्स किसके, फैक्टर 8 के। सीवियर में हमारा <<1% होता है फैक्टर 8, ठीक है। उसके बाद आप मेरे को एक वर्ड का आंसर बताना, पैराफीलिया हमारा क्या होता है, पैराफीलिया, है ना, पैराफीलिया। तो पैराफीलिया हमारा क्या होता है, ये हमारी फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी होती है ना, फैक्टर 5 डेफिशिएंसी। तो फैक्टर 5 डेफिशिएंसी को हमारा क्या बोला जाता है, पैराफीलिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा डिस्कशन था। इस वीडियो को आप देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।